शॉकिंग खबर देना चाहता हूं। इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। इनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर में ही हिट किया है और बाकी 5 मिसाइल्स भारतीय पंजाब में अमृतसर के इलाके में हिट किए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर भारत की मैसिव स्ट्राइक शुरू हो गई है क्योंकि ये वो धूर्त देश है जो बार बार ड्रोन अटैक कर रहा है और ये जो ड्रोन्स हैं वो टर्की के बने हुए ड्रोन्स हैं। ये सब आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन अब मामला ये आ गया है कि भारत रिटेलिएशन कर रहा है इन ड्रोन्स का। इसीलिए भारत ने कल इनके 3 एयर बेसिस को निशाना बनाया और ऑफिशियली कंफर्मेशन इनकी तरफ से जो इनके DGISPR हैं उन्होंने भी कहा है कि भारत ने मिसाइलों से हमले किए। यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि अब पाकिस्तान की जो बाकी कुछ जो भी बची कुची एयरफोर्स है कुछ दिनों में आगे वो आपको जमींदोज होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये मानने वाला देश नहीं है। लगातार ये ड्रोन्स पे ड्रोन भेजा जा रहा है। चलो एक दिन की बात हो गई, कोई बात नहीं, हमने उनका काउंटर कर दिया। लेकिन जब इसने कल भी यही काम किया तो फिर भारत ने रात को ही प्लानिंग बनाई और इनके एयर बेसिस को ठिकाना बनाया जहां से ये ड्रोन ऑपरेट हो रहे थे और ये सारे काम पाकिस्तानी सेना कर रही थी। इसीलिए भारत ने कहा कि पहले जड़ पर ही अटैक किया जाए और जड़ पर अटैक किया गया, जिसमें कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो नूर खान बेस है वहां पर इनके C-130 IL-78 और आवाज का जो एक मेन हब है उसे ही भारत ने खत्म किया। और कई रिपोर्ट्स दोस्तों ये दावा कर रही हैं कि इन विमानों को, इन एयरक्राफ्ट को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तान तो मानेगा नहीं और भारत ने दोस्तों पहले तो पाकिस्तानी बेस रफीक जो कि शोरकोट में मौजूद है उसे निशाना बनाया और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का मेन स्ट्राइक स्क्वाड्रन है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर के ऊपर ही उनको रोक दिया और खबरें तो ये आ रही है कि इन्हें भी डाउन कर दिया गया है और बहुत कुछ अब सामने आना बाकी है। लग रहा है पूरी बात है कि यहाँ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का पूरा एसेट जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो भारत के साथ पंगा ले रहा है। दोस्तों इनका ये जो नूर खान एयरबेस है वो रावलपिंडी के काफ़ी पास है और यहीं पर दोस्तों थोड़ा सा आगे चलकर रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर भी है। तो धमाके की आवाज़ इनके जनरलों को भी सुनाई दी होगी। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि हम इनके ऊपर ड्रोन अटैक करके भारत को न्यूट्रलाइज करेंगे और भारत को घुटनों के बल ले आएंगे, लेकिन होता क्या हर बार उल्टी चाल और ये खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। इससे पहले इसने सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए अपना एयर स्पेस खोला हुआ था ताकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स इनको निशाना बना ले, लेकिन भारत ऑलरेडी इन सब चीज़ों को जानता था। कल प्रेस ब्रीफिंग में जब दिखाया गया था कि एक्चुअल में इन्होंने क्या काम कर रखा है अपने एयर स्पेस को लेकर, तो भारत पहले से अवेयर था और भारत ने सटीक हमले किए हैं, बिल्कुल किसी सिविल एयरक्राफ्ट को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना। रफीक, मुरीद और नूर खान ये 3 मेन एयरबेस हैं पाकिस्तान के जो कि हमारी जद में ऑलरेडी थे ही और भारत पहले इनको अलर्ट कर रहा था। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों ये हो जाती है कि आपने अगर किसी की एयरफोर्स को बिल्कुल पंगु बना दिया, यानी कि उसे डाउन कर दिया, तो वो आपके ऊपर हमला करने की सोच ही नहीं सकता। पाकिस्तान क्या कर रहा था? ड्रोन से हमले कर रहा था ताकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स उनको निकाला जा सके। और ये जो ड्रोन्स है दोस्तों, ये ड्रोन्स में कैमरे लगे हुए थे। इवन दोस्तों इसमें पूरी जानकारी ये रिले कर रहा था अपने ग्राउंड स्टेशन पर, ये दिखाने के लिए कि भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है। लेकिन जो हमारी एयर डिफेंस गन्स हैं उन्होंने अपनी क्षमता को यहाँ पर प्रूव किया और एक के बाद एक ताबड़तोड़ इन्हें मार गिराया। हालांकि 1-2 घटना को अगर हम छोड़ दें जिसमें कि ड्रोन पर हिट करने के बाद वो ज़मीन पर गिरता है और उसके बाद अगर इसमें एक्सप्लोजिव हुआ तो वो फटेगा और उससे आग लगेगी, जैसे कि पंजाब के फिरोजपुर में कल ऐसी घटना देखने को मिली थी जिसमें कि काफ़ी दर्दनाक विजुअल्स हमने देखे, बट किसी को ऐसा कहते हैं कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन फिर भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये ड्रोन्स पहुँच सकते हैं और ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि अब ड्रोन वॉरफेयर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने ये ज़रूरत करी है, लेकिन अब भारत भी ड्रोन से भी इनका मुकाबला करेगा और प्लस इनकी पूरी एयरफोर्स को ख़त्म करने का भारत का बड़ा प्लान है, क्योंकि यही पाकिस्तानी सेना के जो जनरल्स हैं वही भारत में आतंक फैलाने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। यही नहीं दोस्तों, ज़रा पाकिस्तानियों की भी सुन लेते हैं। ये लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को आदमपुर एयरबेस में मार गिराया है, जिसके लिए उन्होंने अपने JF-17 का इस्तेमाल किया। अब आप ये देखिएगा कि JF-17 और S-400, इस S-400 के आगे दोस्तों अमेरिका का F-35 नहीं टिकता, तो JF-17 थंडर कैसे इसके आगे टिकता है? इनकी बेवकूफ़ी इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि ये सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने अपने नेत्रा वाक्स का इस्तेमाल किया है ताकि पूरी तरीके से पाकिस्तान की हर हरकत पर नज़र रखी जा सके। और S-400 को लेकर जो ये दावे कर रहा है पाकिस्तान, वो सरासर गलत है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने भी इस बारे में जानकारी हमें पहुँचाई है कि पाकिस्तान फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा चला रहा है और ऐसा कोई भी हमारा सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ। और ये मैंने आपको बताया ना कि कैसे
इनकी बातों पर आप विश्वास करोगे? जिसने मुंबई में आतंकी हमले के बाद जो पकड़े गए इनके आतंकी थे, उसको भी इन्होंने पहचानने से मना कर दिया था। उसकी पूरी डिटेल दोस्तों पाकिस्तान की थी, दुनिया ने जाना ये कैसा देश है। अब ये पूरा नेक्सस दोस्तों चाइना, पाकिस्तान और तुर्की का बन चुका है। चाइना की मिसाइलें भारत में पाई गई, PL-15 जो है वो एक्सपोर्ट वेरिएंट है जिसकी रेंज 145 किलोमीटर है। इसके अलावा तुर्की का ड्रोन देखा गया जिसके हमने ख़त्म कर दिया। तो आप समझिए दोस्तों ये नेक्सस कैसा है। और जब तुर्की के जो कार्गो प्लेन्स उतरे थे यहाँ पर, वो कुछ लेके ही आए थे। रीज़न साफ था कि हमें पता था कि इस बारे में कि तुर्की ने कुछ हरकत करनी है, जो उसने की, उसने दिए इनको ऐसे आत्मघाती ड्रोन्स। तो आप लगाइए दोस्तों, भारत को भी अब जियोपॉलिटिकली गेम खेलना पड़ेगा, टिट फॉर टैट वाली रणनीति अपनानी होगी, नहीं तो ये लोग तो हथियार सप्लाई करते रहेंगे, पाकिस्तान का पेट भरता रहेगा। इवन दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन देने के लिए राजी हो गया है। भारत ने मना भी किया, भारत ने वॉकआउट भी किया, लेकिन दोस्तों अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये जो लोन है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है वो हथियारों पर खर्चा करेगा, क्योंकि फ्री में तो कोई किसी को हथियार देता नहीं है। यही भारत की सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो दिखाने के लिए आपके साथ रहती हैं, लेकिन एक्चुअल में आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन की जंग में कैसे उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट दे देकर अपने जो आर्सेनल थे उन्हें ख़त्म कर दिया, अपने गोला बारूद सारे भेज दिए। आज की डेट में इनके लाले पड़े हुए हैं और वो भारत से बोल रहे हैं कि भैया आप हमारे लिए आर्टिलरी शेल्स वगैरह बनाओ। तो ये रणनीति पर यूरोपीय देश काम कर रहे हैं। अमेरिका भी इसमें स्पेशली मिला हुआ है। वो चाहते ही यही है कि इनकी जंग लंबी चले, हमारे हथियार बिकें, और बस यही पूरी दुनिया तमाशा देखना चाहती है। लेकिन भारत ने ये प्लान बना रखा है कि इस बार आर और पार करके जाएंगे, इस पाकिस्तान से कॉम्प्रोमाइज़ करवाना है, चाहे जंग लड़े, चाहे किसी भी तरीके से। और ये जंग लंबी भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि भारत की इकनॉमी के आगे पाकिस्तान की इकनॉमी बौनी है। और कितना इस्तेमाल करेगा ड्रोन्स का, कितना ये मिसाइलें, एक लिमिट तो इनके पास होगी। भारत के पास अथार मिसाइलों का भंडार है। इसके अलावा दोस्तों भारत जिन हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहा है, आर्टिलरी शेल्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या भारत के पास लड़ाई के लिए एमुनिशन नहीं होगा? आज वो स्थिति नहीं है। आज भारत उस स्थिति से काफ़ी आगे है, जब ये कहा जाता था कि भारत के पास लड़ने के लिए केवल 10 दिन का एमुनिशन बचा हुआ है, 15 दिन का एमुनिशन बचा हुआ है। लेकिन आज की डेट में वो बिल्कुल उल्टा है, भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। अब कई बातें पब्लिक डोमेन में हम इसलिए नहीं बताते, हमें पता भी होती है, लेकिन दोस्तों हमारी भी एक क्रेडिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के साथ अच्छे संबंध होते हैं। आपने मेरे अक्सर वीडियोस देखे होंगे, जब मैं डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरव्यूज़ करता हूँ तो बहुत चीज़ें हमें पता चलती हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इतना बताऊँगा कि घबराने की ज़रूरत सिर्फ अब पाकिस्तानियों को है। भारत के पास असला, बारूद, गोला सब कुछ है, और कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आपको भी नहीं पता होंगे, इवन मुझे भी नहीं पता होगा, लेकिन हैं जिनका इस्तेमाल वक्त आने पर भारत कर सकता है। बहुत चीज़ें हैं दोस्तों। आपको ये लग रहा है कि इस वक्त जिस तरीके से इस पाकिस्तान को कूटना ज़रूरी था, इसकी कुटाई होनी ही ज़रूरी थी। ये धूर्त देश लातों की भूत बातों से नहीं मानते वाली स्थिति है। तो अब देखिए, इनके 3 एयरबेसेस पे हमने अटैक किया, मैसिव कैजुअलिटीज़ वहाँ पर हुई हैं। इनकी सेना की जो जवान हैं, इवन इनके कुछ जनरल्स की भी मौत की खबरें आ रही हैं। और आपने ये बात क्लियर कर दी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत ने ये बात क्लियर कर दी है दुनिया के सामने कि आतंकवाद के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसे ख़त्म करने का, चाहे जंग भले ही लंबी चले। लेकिन इतना है कि हम इस बार अगर पाकिस्तान ने मिसाइलों से या फिर किसी भी तरीके से भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, तो फिर आप जो बोलते हैं ना कि परलय मिसाइल का इस्तेमाल कर लो, ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर लो, इसके अलावा अग्नि प्राइम का इस्तेमाल कर लो, भारत पीछे नहीं हटेगा इस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर इस बार इसने फिर हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, कैजुअलिटीज़ की पूरी लाइन देख लेगा ये पाकिस्तान अपने अंदर। भारत ने इसे घेरा भी इसी तरीके से है, क्योंकि एक तो इसको पूरी दुनिया से अलग कटवा दिया। एबटाबाद में इनका ओसामा बिन लादेन मिला, जो कि टेररिस्ट की ये पूरी फैक्ट्री है भैया पाकिस्तान। इसे आप ये मत समझिए कि ये लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक वो देश है जो सिर्फ अपने धर्म के नाम पर चल रहा है। यहाँ के बच्चों को मदरसों में भेजा जाता है, इसके अलावा इन्हें कोई भी एक्चुअल एजुकेशन से दूर रखा जाता है। हालांकि जो इनके बड़े जनरल्स और आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे विदेशों में क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, पूछिएगा कभी इनसे। वो साफ तौर पर बताएंगे कि भैया यहाँ पर हम क्या ट्रेनिंग लोगों को देना चाहते हैं, लोगों की सोच को सीमित रखना चाहते हैं, उनको सिर्फ अपने ही जो धर्म के अंदर ही डुबो कर रखना चाहते हैं, जिसमें कि इवन जिहाद को भी ये लोग प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल्स आपने देखे। तो एक बड़ी अपडेट दोस्तों ये थी कि भारत ने इनके 3 एयर बेसिस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल की है। और पाकिस्तान ने अब एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें कि वो भारत के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों को और जो उनके पास जो भी शाहीन, गौरी, गजनी, उनको इस्तेमाल करने की बात कर रहा है।
काउंटर तैयार है हमारे पास। हम तो चाहते हैं कि अगर आपने इस्तेमाल किया तो उसके बाद सेकंड स्ट्राइक जो होगी वो शायद आर पार की होगी। मैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, ना मैं टीवी चैनल्स की तरह कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक हूँ, भारतीय सेना की एक अधिकारी का लड़का हूँ, तो मैं आपके साथ गलत नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि अगर पाकिस्तान ने कोई बड़ी हिमाकत की तो उसने कभी सोचा नहीं होगा कि जो भारत उसे जवाब देगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।